अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फ़ंडामेंटल के कोर्स में मैं आपको खुशामदीद बोलता हूँ। अगर आपको क्यूरीज़ हैं अभी भी कोई, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें लूप्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ख़ास तौर पे उन्हें फॉर लूप में कुछ इश्यूज़ हैं कि फॉर लूप की वर्किंग उन्हें ज़रा फिर से समझा दें। तो मैं आज फॉर लूप पे हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। फॉर लूप एक इंटरेस्टिंग लूप है और प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं फॉर लूप को यूज़ करना, क्योंकि ये आपको पावर देती है, आपको अनेबल करती है कि आप इसमें इनिशियलाइजेशन भी करें। इनिशियलाइजेशन पार्ट, इसमें 3 पार्ट है, मैं आपको बता दूं। इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट, ठीक है, और लास्ट वाला है जी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो उसकी बॉडी होगी वो, ठीक है। अच्छा, इन जो 3 पार्ट्स हैं आपके, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, इन्हें थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। ये आपको, अच्छा, सी प्लस प्लस आपको मेन के बाद जितनी भी आपकी डिक्लेरेशन है वो आपकी फौरन यहीं पे हो जाती है। इंट, फ्लोट, फैक्टर्स। अगर आप किसी और कोड के बाद करना चाहें तो आपको सी उसे अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो फॉर लूप आपको ये अलाउ करती है कि आप फॉर लूप में यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज या डिक्लेयर भी करवा सकते हैं और उसे इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज़, कंडीशन, वो पॉइंट जो आपकी लूप को कंट्रोल करता है या ये आपको बताता है कि इस मर्तबा आपका लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी कि नहीं, ठीक है। या वो पार्ट जो जिस पे डिपेंडेंट होती है आपकी पूरी लूप की एग्जीक्यूशन, ठीक है। इस पे आपकी एक कंडीशन है कि आपका वेरिएबल किस चीज़ के बराबर है कि नहीं है, या कोई और स्टेटमेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपके प्रॉब्लम की, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मिसाल के तौर पर आपने ए लिया है तो ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे या आपके प्रॉब्लम पे कि आपका प्रॉब्लम किस नेचर का है, कि उसे प्लस प्लस रिक्वायर्ड है आपकी वैल्यू में, या आप उसे डिक्रीमेंट करना चाहते हो, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको इसका एक और चीज़ भी मैं आपको थोड़ी सी समझा दे देता हूँ। अच्छा जी, मैंने लिखी फिर से फॉर, ठीक है जी। मैंने पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो लिखे नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए सिर्फ ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है जी। अच्छा, अब फ्लो क्या होगा इसका। फॉर लूप से पहले जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सीक्वेंशली एग्जीक्यूट करती आएंगी, ठीक है। जैसे ही फॉर लूप पे आपका प्रोसेसर का कंट्रोल शिफ्ट होगा, आपकी ये वाली स्टेटमेंट वन टाइम एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसके बाद आपका कंट्रोल शिफ्ट होगा इस कंडीशन पे, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, एक सेकंड, गलत हो गया,
अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप इन स्टेटमेंट्स पे मूव कर जाएंगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, वन बाय वन ये आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स सीक्वेंशली या जो भी आपने सीक्वेंस यहाँ पे दिया होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आपकी ये इस ब्लॉक में लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी लूप एग्जिट नहीं होनी, बल्कि आप शिफ्ट करेंगे इस स्टेटमेंट पे जो आपके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाली पॉइंट होगी। ठीक है, यहाँ से आप शिफ्ट होंगे यहाँ पे, आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आपका कंट्रोल अगर ट्रू है तो फिर से आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, और सेम प्रोसीजर वो फॉलो होगा। ठीक है, और यहाँ से होके आप फिर से यहाँ पे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अच्छा, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, तो आपका कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आएगा जो फॉर लूप की बॉडी के बाद है। वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी जो फॉर की बॉडी के बाद होगी। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन पार्ट आपका एक टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, उसके बाद आपका कंट्रोल शिफ्ट होगा कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू है तो आप बॉडी में आएंगे और बॉडी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद आपकी बॉडी जैसे ही ख़त्म होगी वो शिफ्ट होगी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाले पॉइंट पे। वहाँ से फिर आप आएंगे फिर से कंडीशन पे। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। अगर वो फॉल्स है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप लूप से बाहर आएंगे और लूप से बाहर आके जो भी आपकी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, हम अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके हम सॉरी अच्छा जी, मैंने मेन का प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है जी, मैंने किया जी इंट टेबल सी आउट एंटर टेबल नंबर सी इन, आपने किया टेबल। ठीक है, अब हम एक टेबल प्रिंट करवाने के लिए जा रहे हैं जी आज। ठीक है, फॉर लूप आपने किया यूज़। यहाँ पे मैं काउंटर कंट्रोल वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, जब तक ए हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, सॉरी मेरा पेन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, हम ए में प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमें अब सी आउट करना है। ठीक है, अच्छा, आपके टेबल में होता क्या है, 10 ज़रब 1 बराबर है 10 के, 10 बराबर 2 बराबर है 20 के। ठीक है, हमारा टेबल कुछ ऐसे प्रिंट होता है। अब टेबल 10 का है जो कि हमें यहाँ से मिल गया है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है, सॉरी 20 जो ये है हमारे पास। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी चेंज हो रही है जो कि हम रिपीटिशन से लेंगे ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये वाली आउटपुट चाहिए या इससे मिलती जुलती। ठीक है, तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, TABLE टेबल, इससे मुझे 10 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। मैंने यहाँ पे स्टेरिक का साइन ले लिया। ठीक है,
फिर मैंने प्रिंट करवा दिया ए को, जो कि बार बार वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मुझे चाहिए इक्वल्स का साइन, ठीक है जी। अब मुझे चाहिए वो वैल्यू जो कि यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है, TABLE टेबल मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे लूप को किया बंद, और उसके बाद किया मैंने क्या कि मैंने किया कुछ नहीं, और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अच्छा, अब हो क्या रहा है हम उसे देख लेते हैं। हमने किया इंट टेबल इज इक्वल मेमोरी में एक टेबल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और उसमें जो भी वैल्यू हमने एंटर करनी थी वो यहाँ से हमने ले ली। यहाँ पे ये हमारा आउटपुट है जी, कंसोल। हमारा कंट्रोल यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक मेमोरी रिजर्व हो गई और उसमें कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई है, ठीक है। कंसोल पे आपने किया एंटर, ये प्रिंट हो जाएगा जी, जो हमने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, एंटर टेबल नंबर, ठीक है। फर्स्ट किया आपने एंटर किया 9, तो इस टेबल की इस मेमोरी लोकेशन पे आपकी 9 स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने किया इंट ए, आपका ए के नाम का स्टोर हुआ, एक ब्लॉक 2 बाइट्स का रिजर्व हुआ और उसमें आपने 1 स्टोर करवा दिया, ठीक है जी। अच्छा, 1 स्टोर हो गया। 1 स्टोर होने के बाद आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, a लेस देन 10, लेस देन इक्वल्स टू 10। कंडीशन क्या है जी हमारी? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सी आउट हमने किया टेबल, टेबल में क्या है जी 9, सेकेंड, टेबल में है जी 9, ठीक है। स्टैरिक क्योंकि हमने डबल कॉमास में लिखा है, ये वैसे का वैसे प्रिंट होगा, ठीक है। ए है हमारे पास अभी 1, फिर हमने इक्वल्स का साइन दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने डबल कॉमास में लिखा है, वैसे का वैसे प्रिंट होगा। टेबल इंटू 9, 9 इंटू 1 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये यहाँ से आने के बाद हमारा कंट्रोल आएगा यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे, ठीक है। अब a प्लस प्लस हो जाएगा, a में आ जाएगा 2, a प्लस प्लस, a में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हमने शिफ्ट करना है कंट्रोल यहाँ पे, ठीक है। अब a लेस देन 10 यानी कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या है जी हमारी? ट्रू, तो हम अंदर आएंगे, ठीक है। अब इस यहीं पे हमारा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। इस चीज़ से बचने के लिए हम एंडल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और हम यहाँ पे \n भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे सी आउट \n मैंने डाल दिया। इससे होगा क्या कि आपका कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम न्यू लाइन पे आएंगे, अब हमारे पास टेबल की वैल्यू वही की वही 9 है, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन का साइन वैसे का वैसे प्रिंट होगा क्योंकि हमने उसे डबल कॉमास में डाला हुआ है। ए की वैल्यू अब 1 नहीं है, वो 2 हो चुकी हुई है, 2 प्रिंट होगी। डबल कॉमास में हमने फिर से असाइनमेंट ऑपरेटर डाला हुआ है, वो वैसे का वैसे प्रिंट होगा। 9 इंटू 2, टेबल इंटू 2 यानी कि 9 इंटू 2 18 जवाब आया, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये ख्याल रखिएगा कि टेबल मल्टीप्लाई बाय ए, इसकी वैल्यू हम कहीं पे स्टोर नहीं करवा रहे, सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, जो भी उसका आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद आपका कंट्रोल यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ए
में प्लस प्लस हुआ, आपका A3 हो गया, और ये फिर से बैकस्लैश n की वजह से आप न्यू लाइन पे आए, और ये प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल और अनलेस आपकी a की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारी a की वैल्यू 10 है, ठीक है, a की वैल्यू 10 है, 10 लेस देन और इक्वल 10, कंडीशन फिर से ट्रू है, आप न्यू लाइन पे आए, ये आ गई आपकी लाइन, न्यू लाइन, ठीक है जी। टेबल वही का वही हमारा 9, मल्टीप्लाई का साइन सेम टू सेम आएगा क्योंकि हमने उसे डबल कॉमास में लिखा हुआ एज अ स्ट्रिंग। फिर आपने a की वैल्यू जो कि अब 10 हो चुकी हुई है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर प्रिंट होगा और 9 इंटू 10 90 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पे, अब ये हो जाएगा a प्लस प्लस, a में आ जाएगा आपका 11। अब a में 11 हुआ तो 10 लेस देन इक्वल्स, सॉरी 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन हो गई फॉल्स। फर्स्ट टाइम आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो आप यहाँ से शिफ्ट करके इस पॉइंट पे आएंगे, अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। ये आपका फॉर लूप का स्ट्रक्चर था, उसकी वर्किंग थी। उससे पहले और उसके बाद में क्या होता है, आपको सिंपल 3 चीज़ें याद रखनी है, इनिशियलाइजेशन पॉइंट, कंडीशन और उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। बाकी आपकी लॉजिक आपने डेवलप करनी है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको बहुत सारे आइडियाज़ हो गए होंगे और आपको आपके आंसर्स के क्वेश्चंस मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। इससे मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे होमवर्क भी ईजिली कर पाएंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।